कॉलेज का पहला दिन, पहली नजर का जादू, वो जुलाई की हल्की बारिशों वाला दिन था। कॉलेज का पहला दिन, चारों तरफ नए चेहरे, नए कपड़े, नई उम्मीदें, और इन्हीं चेहरों के बीच अर्नव, नीली जीन्स, सफेद शर्ट, कंधे पर बैग और आंखों में थोड़ा डर, थोड़ा उत्साह। कॉलेज का गेट बड़ा था, जैसे किसी नई दुनिया का दरवाजा। अर्नव ने गहरी सांस ली। चलो भाई, नई जिंदगी शुरू होती है आज। क्लासरूम में सीटें लगभग भर चुकी थीं। कहीं कोई ग्रुप फोटो ले रहा था, कोई नए दोस्त बना रहा था, तो कोई बस मोबाइल में व्यस्त था। अर्नव ने खिड़की के पास वाली सीट चुनी। उसे हमेशा खुली हवा पसंद थी। तभी दरवाजा खुला और जैसे पूरा माहौल थम गया। वो आई आरती, हल्के गुलाबी सलवार सूट में, बाल खुले हुए, बारिश की बूंदों से भीगी पलकें और चेहरे पर वो मुस्कान जो किसी का भी दिल रोक दे। अर्नव के लिए जैसे वक्त रुक गया। उसे बस एक ही चीज दिख रही थी, आरती। वो अपनी सहेली के साथ आई, धीरे से मुस्कुराई और ठीक अर्नव के आगे वाली सीट पर बैठ गई। अर्नव के अंदर जैसे कोई संगीत बज उठा। दिल ने पहली बार धीरे से कहा, यही है, यही वो है, सच का सामना। 2 दिन बाद जब आरती क्लास नहीं आई, अर्नव बेचैन होकर उसके घर पहुंचा। दरवाजा आरती की माँ ने खोला। आंखें लाल थीं, चेहरा पीला। आरती हॉस्पिटल में है बेटा, उन्होंने कहा। अर्नव के हाथ से मोबाइल गिर गया। वो भागा, धड़कनों से भी तेज। हॉस्पिटल के बेड पर आरती थी, चेहरे पर वही मासूम मुस्कान, पर शरीर में नजर आ रही थी कमजोरी। डॉक्टर बोले, उसका हार्ट बहुत कमजोर है, उसे एक दुर्लभ हृदय रोग है, अब उसे बहुत सावधानी चाहिए। अर्नव सुनता रहा, जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया छीन ली हो। वो बोला, डॉक्टर कुछ इलाज तो होगा? डॉक्टर ने सिर झुका लिया। हम कोशिश कर रहे हैं, पर उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। टूटते सपने उस रात अर्नव हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठा रहा। बारिश हो रही थी, जैसे आसमान भी रो रहा हो। वो अपने हाथों से आरती का नाम लिखता रहा और कहता, भगवान मेरी जान ले ले, पर उसे बचा ले। जब आरती को होश आया, अर्नव मुस्कुराते हुए बोला, देख तू डर गई थी ना, कुछ नहीं होगा। आरती की आंखों में आंसू थे। अर्नव, मैं जा रही हूँ शायद। अर्नव ने उसकी उंगली पर उंगली रखी। चुप, कुछ नहीं होगा। अगर तेरे दिल को तकलीफ है तो मैं अपना दिल दे दूंगा। आरती ने हल्की हंसी दी। तू पागल है? अर्नव बोला, हाँ, पर तेरे लिए। उम्मीद की आखिरी किरण। अगले कुछ हफ्ते अर्नव ने आरती की पूरी दुनिया बदल दी। वो हर सुबह हॉस्पिटल आता, उसके लिए कॉफी लाता, कहता, तेरे बिना कॉफी का स्वाद ही नहीं आता। वो उसे पार्क ले जाता, कभी हवा में पतंग उड़ाते, कभी बस सूरज ढलते देखते। आरती ने कहा, अर्नव तुझे डर नहीं लगता कि मैं? वो बोला, मुझे डर सिर्फ एक चीज से लगता है, तेरे बिना जीने से। आरती बोली, अगर मैं चली गई तो? अर्नव ने उसके बालों को पीछे करते हुए कहा, तो मैं तेरे साथ चला जाऊंगा। आरती बोली, नहीं अर्नव, तू जाएगा नहीं, तू जिएगा, मेरे हिस्से की जिंदगी भी तू जिएगा। आरती की आखिरी रात वो दिसंबर की ठंडी रात थी। हॉस्पिटल की खिड़कियों पर कोहरा जम गया था। आरती शांत थी, बहुत शांत। उसने अर्नव का हाथ पकड़ा। अर्नव, हाँ आरती, अगर मैं कल ना उठूं तो मुझे आखिरी बार गले लगा लेना। अर्नव बोला, पागल है क्या, ऐसे मत बोल। वो मुस्कुराई। प्लीज। अर्नव ने उसे सीने से लगा लिया। उसकी धड़कनों में आरती की सांसें समा गईं। वो पल प्यार की सबसे खूबसूरत और सबसे दर्द भरी याद बन गया। और उसी रात आरती की धड़कनें थम गईं, अर्नव की बाहों में, उसकी मुस्कान के साथ। सुबह जब नर्स आई तो उसने देखा अर्नव की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके हाथ में था एक छोटा सा खत, वो चिट्ठी जिसने अर्नव को जिंदा रखा। खामोश सुबह सुबह का उजाला हॉस्पिटल की खिड़कियों से अंदर आ रहा था, पर अर्नव की जिंदगी में अब सिर्फ अंधेरा था। आरती का बेड खाली था। वो कॉफी का कप अब भी टेबल पर रखा था, जिसे उसने कल अर्नव से कहा था, कल पी लूंगी, पर अब वो कल कभी नहीं आया। अर्नव बेजान आंखों से उस बेड को देखता रहा। उसके भीतर सब कुछ टूट चुका था। सांसें चल रही थीं, पर दिल कहीं आरती के साथ चला गया था। नर्स आई और बोली, ये तुम्हारे लिए छोड़ गई है। उसके हाथ में एक पुराना खत था, आरती की लिखावट में। लिफाफे पर लिखा था, अर्नव के लिए आखिरी खत, या आखिरी खत। अर्नव, अगर तू ये खत पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मैं अब तेरे पास नहीं हूं। माफ करना, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर शायद ऊपर वाला मुझे ज्यादा चाहता था। तू हमेशा कहता था कि अगर तेरे दिल को दिक्कत हो तो मैं तुझे अपना दिल दे दूं, पर सच कहूं, तू ही तो मेरा दिल था। अगर तू टूट गया तो मेरा भी जाना अधूरा रहेगा। इसलिए वादा कर, तू मुस्कुराएगा, तू हर सुबह उठेगा और सूरज को देखकर कहेगा, आरती आज फिर तेरे नाम की रोशनी है। जब बारिश में तेरी शर्ट भीगे, समझ लेना मैं पास हूं। जब ठंडी हवा तेरे गालों को छुए, समझ लेना मैंने तुझे गले लगाया है। और अगर कभी कोई लड़की तुझसे सच्चा प्यार करे तो पीछे मत हटना। मैं चाहती हूं
तुझे प्यार मिले फिर से, क्योंकि सच्चा प्यार वही होता है जो जाने के बाद भी किसी को जीना सिखा दे। हमेशा तेरी, आरती। टूटे दिल की खामोशी। खत पढ़ते पढ़ते अर्णव के हाथ कांप गए। आंसू खत के हर शब्द में समा गए। वो दीवार से लगकर बैठ गया। सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में आरती की आवाज गूंज रही थी। तू मुस्कुराएगा अर्णव, वो बोल उठा। कैसे मुस्कुराऊं आरती, जब तू ही नहीं है। उसने खत को सीने से लगाया, ऐसे जैसे वही अब उसकी सांस बन गया हो। आरती की यादें दिन बीतते गए, पर हर सुबह अर्णव वही करता जो आरती चाहती थी। वो सूरज को देखता और कहता, आज फिर तेरे नाम की रोशनी है आरती। वो अब भी 2 कॉफी बनाता था, एक अपने लिए, एक आरती के लिए। दूसरा कप हमेशा उसके सामने रखा रहता। लोग कहते वो पागल हो गया है, पर अर्णव जानता था वो पागल नहीं, वो अब भी प्यार में जिंदा है। हर बारिश में वो छत पर जाता, गुलाब रखता और कहता, ये तेरे नाम का फूल है आरती। हवा बहती थी और वो महसूस करता जैसे आरती ने उसे गले लगाया हो। सालों बाद वक्त बीत गया। कॉलेज की तस्वीरें पुरानी हो गईं, पर वो एक तस्वीर जहां दोनों मुस्कुरा रहे थे अब भी दीवार पर थी। अर्णव अब एक लेखक बन चुका था। उसकी किताबों में, कविताओं में, हर पंक्ति में आरती बसती थी। एक दिन एक लड़की उसकी बुक साइनिंग में आई। उसने पूछा, सर, आपकी ये कहानी आखिरी खत सच्ची है क्या? अर्णव मुस्कुराया। हाँ, बहुत सच्ची। लड़की बोली, क्या आरती अब भी आपके साथ है? अर्णव ने आसमान की ओर देखा। हाँ, वो हमेशा मेरे साथ है, हर सांस में। अंत नहीं। अमर प्यार। रात में अर्णव छत पर गया। बारिश शुरू हो चुकी थी। उसने फिर एक गुलाब रखा और कहा, आरती, आज फिर तेरे नाम की बारिश है। हवा चली, गुलाब की पंखुड़ियां हवा में उड़ी और जैसे किसी ने कान में फुसफुसाया, मैं यही हूं अर्णव। अर्णव मुस्कुराया। आंखों में आंसू थे, पर दिल में सुकून। आरती चली गई थी, पर उसका आखिरी खत उसे जिंदा रख गया। कुछ मोहब्बतें खत्म नहीं होती, वो बस रूप बदल लेती हैं। कभी चिट्ठी बनकर, कभी हवा बनकर, कभी याद बनकर। जब किसी की याद किसी की नई शुरुआत बन जाए। सालों बाद की सुबह 7 साल बीत चुके थे। वक्त ने बहुत कुछ बदला, लेकिन कुछ चीजें थीं जो अब भी वैसी ही थीं। जैसे अर्णव का वो कमरा, जहां दीवार पर आरती की तस्वीर और नीचे रखा आखिरी खत। हर सुबह अर्णव वही करता था। कॉफी बनाता, 2 कप रखता, एक अपने लिए, एक आरती के लिए। वो धीरे से बोलता, गुड मॉर्निंग आरती, आज फिर तेरे नाम की धूप है। अब वो एक प्रसिद्ध लेखक था। उसकी किताबें, कविताएं, कहानियां सब आरती से भरी थीं। लोग कहते, अर्णव, तुम्हारे शब्दों में दर्द भी है और सुकून भी। वो मुस्कुराता, क्योंकि वो दोनों ही आरती ने सिखाया है। आखिरी खत। एक किताब जो लाखों दिलों तक पहुंची। अर्णव ने एक दिन तय किया, वो अपनी और आरती की कहानी दुनिया को बताएगा। उसने उसी खत के नाम पर किताब लिखी, आखिरी खत। किताब प्रकाशित हुई। लोग रोए, मुस्कुराए, महसूस किया। हर पेज में आरती की आत्मा थी, हर शब्द में अर्णव का दिल। एक अनजान लड़की। एक दिन दिल्ली में उसकी बुक साइनिंग इवेंट थी। किताब के शेल्फ खाली हो चुके थे। लोग ऑटोग्राफ ले रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे। तभी एक लड़की आई, सफेद सूट में, हल्के भूरे बाल और आंखों में वही मासूमियत जो कभी आरती की थी। वो बोली, सर, आपकी किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। अर्णव ने मुस्कुराकर पूछा, सच में? हाँ, वो बोली, मैंने किसी को खोया था और इस किताब ने मुझे जीना सिखाया। अर्णव चुप रहा। उसने उस लड़की की आंखों में देखा। वो नम थी, पर उनमें एक रोशनी थी। वो बोली, आपकी किताब में जो आरती है वो मरी नहीं, वो आपके शब्दों में जिंदा है। अर्णव के होंठ कांपे। हाँ, वो जिंदा है, हर उस दिल में जो सच्चा प्यार करता है। इवेंट के बाद बाहर बारिश हो रही थी। वो लड़की छतरी लेकर खड़ी थी। अर्णव उसके पास पहुंचा। तुम्हारा नाम क्या है? वो मुस्कुराई, आशा। अर्णव कुछ पल चुप रहा, जैसे किसी ने उसकी टूटी जिंदगी में उम्मीद का नाम रख दिया हो। उसने पूछा, कॉफी पियोगी? वो हंसी, आप तो कॉफी के दीवाने हैं शायद। अर्णव मुस्कुराया, कभी किसी और के लिए था, अब शायद फिर से। कहते हैं कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस रूप बदल लेती हैं। आखिरी खत अब सिर्फ एक चिट्ठी नहीं रही, वो एक एहसास बन गई थी जो हर उस इंसान को जिंदा कर रही थी जो किसी को खोकर जीना भूल गया था। अर्णव की आखिरी पंक्ति थी, आरती गई नहीं, वो बस किसी और की मुस्कान बन गई। आखिरी खत। कहानी की सबसे बड़ी शिक्षा यही है, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। वो याद बनकर नहीं, बल्कि जीवन का अर्थ बनकर जिंदा रहता है। और जब प्यार सच्चा हो तो वक्त, दूरी या मौत कुछ भी उसे मिटा नहीं